मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव कालीपुरा में देवेंद्र नाम का एक 17 साल का लड़का रहता था। गांव के लोग उसे बहादुर मानते थे, लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि एक रात उसकी जिंदगी बदलने वाली है। गांव के बाहर एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां रात के समय कोई रोता है, कोई इंसान नहीं, कुछ और। देवेंद्र को इन बातों पर विश्वास नहीं था। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी, अगर तू सच में बहादुर है तो आज रात उस हवेली में जा। देवेंद्र ने हंसते हुए कहा, ठीक है, आज ही जाऊंगा। पहली रात हवेली का सन्नाटा। रात के 12 बजे देवेंद्र टॉर्च लेकर हवेली के अंदर गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला की आवाज पूरे सन्नाटे में गूंज उठी। अंदर धूल, जाले और टूटी हुई चीजें थी। अचानक उसे लगा कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। लेकिन फिर धीरे धीरे एक आवाज आई, देवेंद्र। देवेंद्र डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। वो एक कमरे में गया जहां एक पुराना आईना था। जब उसने आईने में देखा, उसे अपना चेहरा नहीं दिखा, बल्कि एक सफेद आंखों वाली औरत उसके पीछे खड़ी थी। देवेंद्र ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही वो फिर आईने की तरफ देखा, वो औरत अब और करीब आ गई थी और अचानक आईने से खून टपकने लगा। देवेंद्र भागने लगा, लेकिन हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर से आवाज आई, अब तू नहीं जा पाएगा। अचानक फर्श पर कदमों की आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई भारी चीज धीरे धीरे उसकी तरफ आ रही हो। देवेंद्र ने टॉर्च घुमाई और उसने देखा एक परछाई जो इंसान जैसी थी, लेकिन उसके पैर उल्टे थे। देवेंद्र किसी तरह खिड़की तोड़कर बाहर भागा। अगली सुबह जब गांव वाले हवेली गए, उन्हें देवेंद्र तो नहीं मिला, लेकिन दीवार पर खून से लिखा था, अब देवेंद्र हमारे साथ है। और उस दिन के बाद हर रात हवेली से एक नई आवाज आने लगी, मुझे बचाओ। वो आवाज देवेंद्र की थी अंत या शुरुआत? कहते हैं अगर कोई उस हवेली में जाता है तो उसे भी वही आवाज सुनाई देती है।